कहते हैं कि जब तक कोई मुस्लिम, जब तक वो मक्का मदीना नहीं जाता, हज नहीं जाता, तो वो पक्का मुस्लिम नहीं कहलाता। जब तक कोई क्रिश्चियन वेटिकन सिटी नहीं जाता, तब तक वो पक्का क्रिश्चियन नहीं कहलाता। उसी प्रकार जब तक कोई हिंदू, जब तक कोई सनातनी जगन्नाथपुरी धाम में श्री मंदिर के अंदर निवास करने वाले, नीलाचल पर्वत पर नीलकंदराओं के अंदर नीले समुद्र के तट पर रहने वाले जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के घर जगन्नाथपुरी धाम नहीं जाता, तब तक वो पक्का सनातनी नहीं कहला सकता। यानी जब तक आप जगन्नाथ जी के दर्शन ना कर लो, जब तक आप जगन्नाथपुरी धाम ना जाओ, पक्के सनातनी नहीं कहला सकते हम। हमारे सनातन धर्म में कितने धाम है? चारों धाम। 4 युग में भगवान भारत के 4 दिशाओं में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में, और वहां पर भगवान क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। वो उनका ध्यान का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर एक ध्यान करने का फल पता है कितना है? मल्टीप्लाइड बाय 1000। यानी आपने बद्रीनाथ में जाकर, मैंने बद्रीनाथ का एक पूरा व्लॉग बनाया है। बद्रीनाथ में जाकर यदि आप एक माला हरे कृष्ण की कर दो, 1000 माला हो गई। इतना पावरफुल है बद्रीनाथ। बोला बद्री विशाल की, बोला बद्री नारायण भगवान की। तो ये हो गया बद्री नारायण। फिर उसके बाद भगवान आते हैं त्रेता युग में रामेश्वरम धाम। वो भगवान का शयन का स्थान है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। यदि आप दक्षिण भारत जाते हो तो ज्यादातर जितने भी भगवान के विग्रह हैं वो भगवान अनंत शेष में सो रहे हैं। देखा है नहीं देखा है? देखा है ना? पद्मनाभ स्वामी जी को आप देखो कितने विशाल है। श्रीरंगम तो आप भगवान को देखो विश्राम करें, क्योंकि वो भगवान का विश्राम स्थली है। बद्रीनाथ ध्यान का क्षेत्र है, रामेश्वरम विश्राम का क्षेत्र है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम राजाधिराज श्री द्वारकाधीश भगवान की। फिर भगवान अपना श्रृंगार करने जाते हैं गुजरात, और अपने सदर्भ सभा में अपनी प्रजा से मिलने जाते हैं। दोपहर के समय पहुंचते हैं। सुबह भगवान से मिलना है तो बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, भगवान की सभा में बैठना है तो द्वारका जाना पड़ेगा। तो भगवान द्वारकाधीश जाते हैं, और द्वारकाधीश जो है वो भगवान का श्रृंगार का क्षेत्र है। और जब भगवान को भूख लगती है, जब भगवान को भूख लगती है तो भगवान उड़ीसा आ जाते हैं, उत्कल देश है जी। और भगवान जगन्नाथ के रूप में एक ऐसा रूप धारण करते हैं जो अत्यंत ही विचित्र बोल दो और हमारी कल्पना से परे है। वास्तव में भगवान का ये जो विग्रह है, ये जो स्वरूप है,